अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हो? फुली के सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो अदर व्लॉग। आज का व्लॉग जो है आज की पहली सर्दी पे है और वही मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपना व्लॉग। अपने घर की सफाई कर रही थी। मैंने सोचा कि मैं आपको शेयर करूँ क्योंकि एक दो दिन के बाद तो इतनी ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। अमूमन रोज़ाना ही डस्टिंग करनी पड़ती है, लेकिन डीप जो डस्टिंग होती है वो एक दो दिन के बाद ही मैं करती हूँ, क्योंकि जो आपने हेल्पर रखी होती है वो ऐसा काम तो करती नहीं है। वो जो रूटीन की सफाई होती है बस उसी पे वो होती है। झाड़ू मार लिया, टाँकी मार ली, आगे पीछे थोड़ा सा देख लिया, लेकिन डीप क्लीनिंग वही कर सकता है जिसका घर होता है, क्योंकि घर वाले ही अपनी चीज़ों की केयर करेंगे और साफ़ सुथराई अच्छे से करेंगे। बिल्कुल ही काम वालियों पर आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि उनका घर तो नहीं है, घर तो हमारा है। इसलिए हमें अपने घर की अच्छी सी सफाई करनी पड़ती है। वो चली भी जाती हैं तो पीछे से सारा दिन यहाँ से सफाई कर लो, वहाँ से कर लो, बस यही हमारी सारा दिन की रूटीन होती है। आज मैंने सोचा कि चले मैं अपनी जो चीज़ें हैं सारी हटा के इनको मैं डस्टिंग कर दूँ। छोटी छोटी चीज़ों पे इतनी डस्ट हो जाती है, वो अलग अलग से सारी सफाई करनी पड़ती है। बस यहाँ पर मैंने अपने ड्रेसिंग को साफ़ किया, इसका जो मैंने हटाया, सारी चीज़ें हटा के मैंने इसकी अच्छी सी डीप क्लीनिंग की। माशाल्लाह जी, सर्दी भी माशाल्लाह एक दो दिन से आ गई है। आज तो ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। बस उसी की मैं इसके बाद वो तैयारी करनी है, क्योंकि गर्मी की निस्बत सर्दियों के कपड़े ज़्यादा होते हैं, कंबल होते हैं, हैवी चीज़ें होती हैं, वो मैनेज मुश्किल से होती हैं। बस इतनी मैं निकालती हूँ जो हम लोग पहन ले, बाकी मैं वहीं सेफ रखती हूँ, क्योंकि सर्दी तो इतनी पड़नी नहीं, क्योंकि नवंबर है और नवंबर और दिसंबर 2 महीने ही सर्दी पड़नी है और गर्मी इस लिहाज से ज़्यादा पड़ती है। गर्मी के कपड़े भी हमें ज़्यादा इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो बस जी मैंने वही कपड़े लेकर आई हूँ नीचे जो मैंने पहनने हैं और जो बच्चों ने पहनने हैं, बाकी मैं वहीं सेव कर आती हूँ। फिर साथ साथ निकालते रहते हैं, साथ साथ फिर मैं जाके उनकी जगह पे रख आती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा खिलारा पड़ जाता है और गर्म कपड़े मोटे होने की वजह से हर जगह ना मुझे वो तंगी से आती है। बस ये इस चीज़ का ख्याल करना है। सर्दियों में अपने घर की सफाई मैंने पहले ही कर दी थी, सर्दियाँ आने से पहले ही। बस जी ये छोटी मोटी जो सफाइयाँ होती हैं रोज़ाना की, वो तो करनी पड़ती हैं। यहाँ पर जी मैं रात को थोड़ा सा कपड़ा डाल देती हूँ और बेडशीट की सफाई करके डस्टिंग वगैरह करके अच्छे से, क्योंकि इसकी जो बीच में छोटे लगे हुए हैं इन पर बहुत ज़्यादा डस्ट पड़ जाती है। और फिर रात को मैं इसके ऊपर कपड़ा डाल देती हूँ जब लेटने के टाइम, और फिर सुबह हटा देती हूँ। बस थोड़ी थोड़ी बीमारी तो हर घर में ऐसी आई हुई है, जैसे मतलब सर्दी आई है तो बीमारी भी आ गई है, क्योंकि बारिश नहीं हुई। बारिश ना होने की वजह से गला ख़राब, ज़ुकाम और बुखार बच्चों को एक को हुआ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, मतलब पूरे घर को इसी तरह वायरस के साथ हर बंदा बीमार पड़ा है। अपने घर की छोड़ के मतलब हर बंदा ही इस तरह फोक वगैरह पड़ने से ज़्यादा बीमारी फैल गई है। ये एक दो हफ्ता तो बहुत ज़्यादा बीमारी घर में आई हुई थी। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा, मेरा गला ख़राब था और मैं व्लॉग भी नहीं डाल सकी। और ये फिर मैंने क्या किया कि देसी चिकन का मैंने यखनी निकाली, वो वगैरह बना के पी, बच्चों को दी। और साथ फ़िश का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा सर्दियों में करना पड़ता है, क्योंकि सेहत के लिए भी अच्छी होती है। सूप और फ़िश ये सर्दियों की सौगात है। और साथ साथ मैं आपसे भी शेयर करती जाऊंगी जो जो चीज़ें मैं बनाऊंगी। बस अभी थोड़ी सी तबीयत सेट हो गई है, इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट व्लॉग पे मैं आपसे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगी जो हेल्थ के लिए अच्छी होंगी इंशाल्लाह। यहाँ पर जी मैं साथ साथ सफाई कर रही हूँ, साथ साथ आपसे बातें भी कर रही हूँ। सर्दियाँ आते ही सर्दियों के कपड़े निकालें, गर्मियाँ आते ही गर्मियों के कपड़े निकालें। तकरीबन 6 महीने होते हैं गर्मी और सर्दियों के बीच में वक्फा होता है, लेकिन इस दफ़ा तो सर्दी बहुत ही कम पड़ने वाली है और बहुत ही सिलेक्टिव कपड़े मैंने निकाले हैं और बाकी मैं स्टोर में सेव करके रख रही हूँ। क्योंकि जब मैंने कपड़े निकाले तो बहुत ज़्यादा फैल फुला के थे और इतना ज़्यादा मैं देख के मैं खुद घबरा गई कि
कहाँ इनको रखूं और कहाँ, क्योंकि साथ साथ मैं देती भी रहती हूँ। और जो मेरी काम वाली हैं बाजियाँ, उनको मैंने साथ उठवाए। मैंने सारे कपड़े जो बच्चों ने पहनने नहीं भी थे और पहनने भी थे, फिर भी बहुत ज़्यादा बखेरा हो गया था। मैंने कहा ये दूँ तो थोड़े कम ही हों, और साथ साथ मैंने वो माशाल्लाह दे भी दिए कपड़े, और देने के बाद भी इतने ज़्यादा हैं कि मैं देख के घबरा गई। अब उनको मैनेज करके मैं स्टोर में रखा ही हूँ। अब इतने कपड़े लेकर आऊँगी नीचे जो बच्चे पहन ले इजी। बच्चों को होता है आखरा कि जल्दी जल्दी हम सारी चीज़ें पहन लें, जैकेट भी पहन लें, कोट भी पहन लें। तो दिसंबर की सर्दी आनी है, वो अभी से शुरू कर देते हैं नई नई सर्दी की खुशी में। आज थोड़ी ठंड पड़ी तो मेरे बेटे ने कहा कि मैं मम्मा हीटर ले आऊँ। तो मैंने कहा अभी इंजॉय तो करने दो, थोड़ी सर्दी को मज़ा लेने दो। गर्मियाँ देख देख के थक गए हैं, तो अभी इसे हीटर ले आओ तुम, थोड़ा सा वक्फा तो 1-2 दिन का। लेकिन उनको खुशी है कि सर्दी आई, हम हीटर भी लगाएंगे, कपड़े भी पहनेंगे गर्म। किस किस घर में ऐसे होता है कि बच्चे खुश होते हैं गर्म कपड़े पहनने से, बस खुशी आ जाती है उनके अंदर ना, एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि सर्दियों में हम चीज़ें अच्छी अच्छी खाएंगे। गर्मियों में ज़्यादा खाने भी नहीं होता, ना कोई ऐसी चीज़ है कि बच्चों का दिल भी करे। माशाल्लाह जी, रात को हमारे घर बहुत ज़्यादा मेहमान आए हुए थे। मेहमान कौन थे? भाभियाँ थी, भतीजियाँ थी, सब आए हुए थे। और रात का फ्रूट पड़ा हुआ था, मैंने निकाला नहीं, और फिर मैंने सुबह ही इनको मैंने पच्ची में डाल दिया। और माशाल्लाह रात को बहुत ही रौनक लगी हुई थी। फल वगैरह वो लेकर आए हैं। अब देखती हूँ कि मैं इसका क्या करना है। फ्रूट सैलेड बनाऊँ, क्योंकि अम्मी को फ्रूट तो पसंद नहीं है, और सैलेड वगैरह पसंद है, फ्रूट चाट पसंद है। बस वही मैं अब इनको धो के बनाने जा रही हूँ। अभी ये मैं आपको जो बोतल में दिखा रही हूँ देसी घी, ये बहुत दूर जाने वाला है। जिसको मैंने पैक किया और फ्रिज में इसको मैंने जमाया है, और साथ देसी घी। और ये मैंने भेजना है अपने भाई के लिए। माशाल्लाह भाई खाएगा, और उसने अपनी फरमाइश की है कि देसी घी हो और साथ मकई का आटा हो। तो फिर मैंने ये तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि बहुत जल्दी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग शेयर करूँगी इसी टॉपिक पे। ये फिर मैंने डाला है, तो मैंने कहा चले मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये बहुत दूर जाने वाला है। और मेरे गिफ्ट जो आए हैं वो भी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। ये जो मेरे गिफ्ट हैं, ये भी मेरी फ्रेंड ने भिजवाए हैं आउट ऑफ कंट्री से। और बहुत ज़्यादा मेरे गिफ्ट उन्होंने भेजे हैं। बड़ी प्यारी सी दोस्त है, और मुझे रिसीव हुए हैं 1-2 दिन, और मैंने पड़े रहे। फिर मैंने कहा चले मैं शेयर करती हूँ। चॉकलेट्स हैं और परफ्यूम है। परफ्यूम भी माशाल्लाह उसने पहले भी भिजवाए हैं। पहले वाला व्लॉग भी मैंने अभी तक आपसे शेयर नहीं किया, क्योंकि बना के मैंने रखा हुआ था, बस तबीयत वगैरह ख़राब थी। ये तो नई चीज़ें अभी 1-2 दिन पहले ही रिसीव हुई हैं मुझे। फिर मैंने कहा चले मैं आपको भी दिखा देती हूँ। माशाल्लाह अल्लाह पाक उसको खुश रखे। बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें भिजवाती है जो मुझे पसंद होती हैं। चॉकलेट्स वगैरह बच्चों के लिए भिजवा देती है, और परफ्यूम काफ़ी चीज़ें इस दफ़ा भिजवाई हैं। और ये मैं चलिए ओपनिंग करती हूँ। ये मैंने बहुत मुझे अच्छी लगी, क्योंकि ये चॉकलेट्स इतना मीठा भी नहीं थी। कुछ चॉकलेट होती हैं बहुत ज़्यादा मीठे मीठे होती हैं, ये बस नॉर्मल मीठा था, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी। और हम लोगों ने बहुत मज़े से ये खाई। मेरी बहुत अच्छी एक फ्रेंड है डेनमार्क में, वहीं से इसने मुझे भेजी हैं। अब इंशाल्लाह मैं उसके लिए तैयारी कर रही हूँ कपड़ों की, क्योंकि मैं जो कपड़े भिजवाती हूँ बहुत पसंद करती है। और काफ़ी चीज़ें उसने मुझे भिजवाई हैं। परफ्यूम की मेरे पास बहुत ही वैरायटी हो गई है, क्योंकि वो अलग अलग से भिजवाती रहती है। और मैं ख़ुद भी शौकीन हूँ, ख़ुद भी यहाँ से ख़रीदती हूँ। और वो मैंने व्लॉग तो बना के रखा है। मैं आपको सारी अपनी परफ्यूम की वैरायटी आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं परफ्यूम, और वो सब मैं आपको दिखाऊंगी। और इसने भी मुझे काफ़ी परफ्यूम भेजे हैं।
माशाल्लाह ये इंशाल्लाह मैं आपको इसके साथ मिलवाऊंगी भी और आपसे मैं शेयर करूंगी। जो मैं गिफ्ट भिजवाऊंगी सब मैं आपको एक अलग से व्लॉग में मैं शेयर कर दूंगी। लेकिन ये जो गिफ्ट है ये उसने मुझे भेजे हैं, परफ्यूम भी भेजे हैं। अभी मैं सिर्फ एक ही परफ्यूम दिखा रही हूँ, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। यहाँ पर जी डिनर का टाइम हो गया था और फिश वगैरह मंगवाई हुई थी। फुल फिश थी, मतलब पूरी फिश पे मसाला लगा हुआ, बहुत मज़े की। सर्दियाँ आते ही बच्चों ने बस शुरू कर दिया है कि फ़िश और साथ चिकन पीस भी मंगवा लिए थे। जिनको फ़िश नहीं पसंद थी वो चिकन वगैरह खा लेंगे। ये खाना सारा हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था और ये सारा आ गया। माशाल्लाह फ़िश फुल थी लेकिन निकालते निकालते टूट गई है। अब ये 2 हिस्सों में है। माशाल्लाह बहुत बड़ा पीस था और बड़े मसाले भी अंदर तक गए हुए थे और बड़े मज़े से खट्टी मीठी चटनी भी साथ थी इसके साथ। और सही क्रिस्पी फिश बनी हुई है और बहुत मज़े का हम लोगों ने रात को डिनर एंजॉय किया। जो मुझे खुशी होती है सर्दियाँ आने की, मुझे खुशी होती है कि फ़िश आ जाएगी सर्दियों में, क्योंकि फ़िश मुझे बहुत पसंद है। और मैं घर में भी खुद बनाती हूँ और बच्चे मंगवा भी लेते हैं। लेकिन ये जो मंगवाई है ये मुझे बहुत अच्छी लगी है। सही क्रिस्पी और मसाले साले एडजस्ट हुए हुए मज़े के, और साथ चिकन वगैरह पीस वो मंगा लिए थे और साथ हमारी रोटी थी। बस ये रात का डिनर था। और साथ मीठे में मैंने खीर मंगवा ली थी। खीर भी बहुत मज़े की और खीर भी बहुत मज़े की ये मंगवाई थी लासानिया से। और मिट्टी की सैनक, पता नहीं आप क्या बोलते हैं, लेकिन हम लोग मिट्टी की सैनक ही बोलते हैं। और बहुत मज़ा आया, इस इंजॉय की हमने खीर। और टेस्ट के लिहाज से भी बड़ी ज़बरदस्त थी। तकरीबन 4-5 लोग तो खा ही सकते हैं। और ये आधा किलो थी या किलो थी, अब मुझे पता नहीं है, लेकिन बहुत मज़े की खीर थी। यहाँ पर अपना व्लॉग एंड करते हैं। जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।